गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है, वो भी रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर का टेस्ट सीरीज, वो भी शिफ्ट वाइज। यानी आज से पहले जितने सारे एग्जाम हुए हैं ग्रुप डी के, उनका जो मैथ का क्वेश्चन उसमें आया है, उनके सारे क्वेश्चनों को शिफ्ट वाइज हम लोग करवा रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वह है हमारा रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो 23/8/2022 को एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट के अंदर, हम उसके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी कलम ले करके बैठिएगा। तो जितने सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको भी साथ में सॉल्व करना है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ बनाइए और उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको अलग अलग तरह के पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहते हैं, अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन देते रहते हैं जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। तो चलिए आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहा गया है, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि बताइए समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं का रेशियो दे दिया गया है, तो और उसका परिमाप आपका 65 है। तो बताइए समांतर चतुर्भुज के दो छोटे भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई कितनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज तो आपको पता ही होगा ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? समानांतर होती है। अरे क्या होती है? समांतर होती है। तो समांतर होती है तो आसन्न भुजा, एक भुजा ये यानी एक दूसरे से जो सटा हुआ भुजा है, तो आसन्न भुजा किसको कहेंगे? एक आपका 3 है। अच्छा, बड़ा वाला को 3 लेते हैं तो इसको 2 लेते हैं। इसी का रेशियो दिया गया है। तो परिमाप क्या दिया है? पेरीमीटर यानी परिमिति क्या दिया गया है? परिमिति हमें 65 दिया गया है। तो हमें ज्यादा जरूर जाने की जरूरत भी नहीं है क्या है नहीं है। ये 3 है, ये भी 3 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। 3 3 6 2 8 2 क्या कितना हो गया? 10। ये 10 का वैल्यू कितना है? कितना गुना होगा सर? 0.6.5 गुना। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? होगी सर छोटी सबसे भुजा इसका 6.5 गुना 12 1 13, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? तो सबसे छोटी भुजा पूछा था, तो हमने बहुत ही आसानी तरीके से इसका हमने निकाल लिया। ज्यादा करने की जरूरत भी हमें नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आई होप आप ये क्वेश्चन आप खुद से बनाए होंगे, और नहीं बनाए थे तो आप देख करके वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए। एक बार कलम से कमेंट कीजिए ना कीजिए वो अलग बात है, लेकिन आप कॉपी कलम लेकर के खुद से इसको बनाइए, तब आपके लिए अच्छा है। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा भाई। वीडियो देखते रहो, हजारों लाखों वीडियो होंगे यूट्यूब पर इससे संबंधित। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? कहता है वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें से आपका दिया गया है 8 89 54। अच्छा, 89 54। और क्या दिया गया है? 9806 9806। और क्या दिया गया है? 11297 11297। ठीक है? कहोगे हाँ जी ठीक है। जब ठीक है भाई, तो बलता क्या? प्रत्येक में समान शेषफल बचना चाहिए। तो कुछ नहीं, इसका क्या निकालो? HCF। क्या निकालो? HCF। मतलब इसमें भाग देने पर वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो समान शेषफल देगा, तो इसका निकाल दो HCF। तो HCF निकालने का भी एकदम सिंपल सा लॉजिक है। क्या है भाई? इस दोनों का हमें अंतर ले लेना है। क्या लेना है? अंतर। तो अंतर जब लोगे तो कितना आएगा? अंतर निकालो, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 9806 माइनस 895 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो जब लोगे तो इसको कितना आएगा? तो कहोगे सर यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर ये 5 बचेगा, और यहाँ पर ये 18 8 8 गया 9 बचेगा, यानी यहाँ पर कितना? ये हो जाएगा 17 17 7 8 17 7 चला गया उधर, और एक यानी 992। कितना है भाई? 992। सही है? लगता है तो हम गलत कर रहे हैं। देखो तो 954 जी, ये कितना होगा? 2, ये कितना होगा? 5 17 7 ले 8 1 9 9 8 बचेगा ना, सॉरी 852। कितना होगा? 852। अब आते हैं इसके ऊपर।
इस दोनों को घटाओ। जब इस दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 11297 माइनस 9806। जब घटाओगे तो लास्ट में क्या आएगा, 17 से यानी 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अब उसके बाद इसको घटाओगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 8। नहीं बचेगा 8, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यहां पर ये कितना है, कहोगे सर 2। यहां पर कितना है 8, 12, 2 उधर 6 उधर मतलब 4। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, कहोगे सर 1, यानी 1481 आएगा। उसी प्रकार से अब इस दोनों का डिफरेंस लेना है, तो अब इस दोनों का डिफरेंस लोगे तो 11297 माइनस 8954। जब इसका अंतर लोगे तो क्या आएगा, कहोगे सर यहाँ पर 3 बचेगा। जब इसमें घटाओगे तो कितना बचेगा, तो कहोगे सर 4 बचेगा। 2 उधर 7 उधर कितना बचेगा, 3। और 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। जब क्लियर है भाई तो बात सुनो, हमें निकालना है क्या, HCF। तो डिफरेंस निकाल लेंगे, इसका भी जो HCF आएगा हमें क्या होगा, आसान होगा निकालने में। तो आसान देखो, इसमें 4 से लग रहा है, कहोगे हाँ जी लग रहा है, मतलब इसको देख रहे हैं। यहां पर देखोगे 8 5 2 है, तो इसमें 2 गुना 2 तो होगा ही होगा। 3 से लगता है 7 15, 3 से भी लग रहा है। जब इसको 3 से लिखोगे तो गुना 3 करोगे तो अब उसके बाद कितना बचेगा, कहोगे सर 4 12, 12 यहाँ पर आना चाहिए, 12 12 12 12 यानी 1 आना चाहिए। ये 71 के बराबर आ रहा है लगभग 71। कुछ इसी प्रकार से करोगे 1481 है हमारा, कितना है भाई, कहोगे सर 1481 है। और 1481 से करोगे तो यानी 3 होगा, 3 3 अच्छा देखो तो 8 1 9 9 9 1 10 10 4 14, 10 4 14 कितना से कट रहा है पहले देख लो। ये 1491 कितना से, 3 गुना देख लेते हैं हम, पहले से करके रखे हुए। 3 गुना 7 गुना क्या है 71। तो अब उसके बाद क्या है 2 3 4 3 करोगे तो ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 3 गुना 3 गुना, ये 3 से तो कटेगा ही, 4 3 7 7 2 7 2 9 9 3 12, यानी ये हो जाएगा आपका 3 गुना 11 गुना 71, 3 गुना 11 गुना 71। तो इसका HCF क्या होगा, तो कहोगे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 3 71 3 71 3 71। तो HCF हमारा क्या होगा, HCF हमारा होगा 3 71। 71 गुना 3 यानी 3 और 7 21 यानी 213, 213 213 ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए भी होंगे। चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। आई होप कि आप भी हमारे साथ ये क्वेश्चन को बनाते होंगे। तो कहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6 दिया गया है। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6। और क्या दिया है, कहोगे सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है, -2। तो आप हमें बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर क्या होगा। तो चलो भाई अगर ऐसा है तो आप इसका फॉर्मूला बताओ। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर क्या होता है, कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद -ab माइनस बी सी और -ca। अरे होता है, कहोगे हाँ जी सर होता है। तो उसके लिए हमें देखो तो a प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए, ये तो दिया गया है। उसके बाद हमें इसका मान चाहिए, अच्छा इसका मान चाहिए तो ये भी हमें दिया गया है। लेकिन हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की भी जरूरत होगी, जो हमें दिया गया नहीं है। तो सबसे पहले निकालना है, तो निकाल सकते हो यहां से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। डायरेक्ट हम ले लिए कॉमन। जब लोगे तो इसका मान हमें दे दिया गया है, तो आप हमें बताओ इसका मान कितना है, या क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, 6 6 36 अरे होगा। और इसका मान हमें दिया है कितना, -2। तो -2 करेंगे तो क्या होगा, -4। अब -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो यानी इसका वैल्यू आ गया कितना, होगा सर इसका वैल्यू आ गया 40।
कितना आ गया 40। बात खत्म। यहां से बात सुनो, हमें चाहिए वैल्यू किसका, इसका, यानी a प्लस बी उसके बराबर कितना है 40। बताओ इसका मान कितना आया, तो कहोगे सर 40 आया है। अब यहां पर से देखोगे अगर माइनस कॉमन लोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो सब हमारा प्लस में हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो जब यहां पर से इसका मान कितना है माइनस का 2, यानी कितना हो जाएगा 42, यानी 6 गुना 42 करोगे तो 12 के 2 24 1 25 यानी 252। कितना आया 252, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है ए में। जिसको फॉर्मूला ये पता था तो वो आसानी से बना लेगा, नहीं पता था तो वो भी आसानी से नहीं बना पाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, हम इसमें ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, बस पहले देखो क्या बोला है। राजीव ने पहले 40% की कमी हुई वेतन में, उसके बाद 50% की वृद्धि हुई, तो बताइए नया वेतन में आंशिक रूप से कितना प्रतिशत की कमी देखने के लिए मिलेगा। तो देखो पहले क्या हुआ 40% बढ़ा, उसकी 40% क्या हुआ है बढ़ाना, नहीं कमी हुई है, उसके बाद 50% बढ़ा है। तो बताओ ओवरऑल क्या देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, -40 प्लस 50 -50 गुने 40 बटे 100 हो जाएगा तो कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 10, अब माइनस क्या हो जाएगा 20, परसेंटेज है ये टोटल, तो -10% का लॉस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमें ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, पहले आप हमें इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अच्छा कॉस्ट प्राइस दे दिया गया, चलो भाई कॉस्ट प्राइस कितना है 4500, और कहता है 5% का लाभ होता है, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो भाई यहां पर से हमें बताओ सेलिंग प्राइस निकालना है, यहां से तो 450 आपका कॉस्ट प्राइस है, होगा ही होगा, उसके बाद 5% का प्रॉफिट होता है, मतलब इससे ज्यादा ही हमको होगा। तो क्या 10% कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 450, इसका आधा करोगे तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, यानी कितना होगा ये, यानी 2 2 5 जोड़ दोगे तो 5 2 7, और ये कितना 47 25 किसमें है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका सही आंसर है। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले कहा क्या गया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। यहां पर हमें निकाला गया है वैल्यू, ठीक, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, अच्छा ये तो हो ही गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर कहता है 2 पे पावर 3 के है, अब माइनस का 5 है, बराबर है आपका 1040 और 96। तो आप हमें बताइए के का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 8 64 दूना 8 क्या कितना होगा 12 128, 128 दूनी कितना होगा 16 24 25 25 यानी 256। तो इतना करोगे तो यानी 2 पे पावर आ रहा है, लगभग करोगे तो 2 पे पावर 12 आता है, लगभग क्या 2 पे पावर 12 ही आता है। देखो तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा आपस में बराबर, यानी 3k माइनस 5 बराबर क्या होगा 12। तो 3k बराबर कितना हो गया 17, तो k बराबर 17/5, 17/5 नहीं 17/3, 3k बराबर 17, तो k बराबर 17/3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में होगा डी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए होंगे, अगर नहीं भी कमेंट बॉक्स में बताते हो तो कॉपी में आप खुद से बनाए भी होंगे, ठीक है, होगे हाँ जी सर ठीक है।
आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया। यहाँ पर इसमें तो कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है, साइन 90, साइन 89, साइन 88, साइन 87 डॉट डॉट डॉट, यानी सबको गुना करना है साइन 0 का। तो आपको पता है कि साइन 90 का मान जो भी हो, साइन 89 का मान जो भी हो, साइन 45 का मान जो भी हो, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। अगर 0 में किसी भी संख्या से फिर गुना करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे भाई क्या कह रहा है ये पहले पढ़ो। कहता है एक टंकी को एक टंकी को 3 पाइपों ए बी सी द्वारा 4 घंटों में भरा जाता है। चलो, एक टंकी है जिसको पाइप ए प्लस बी प्लस सी जो भरेगा ना, तो 4 घंटों में क्या होता है, भर जाता है। लेकिन यहाँ पाइप सी पाइप से 2 गुना तेज और पाइप बी जो है पाइप ए से 2 गुना तेज है, 2 गुना तेज है। अच्छा, 2 गुना तेज ये भी है, 2 गुना तेज ये भी है। तो बताइए ए कितने समय में भर देगा। अच्छा, यहाँ पर एफिशिएंसी दे दी गई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और नल की एफिशिएंसी दे गई है, क्षमता दे दी गई है। क्या क्या दिया है पहले पढ़ो। कहता है पाइप जो सी है ना, बी से दुगना तेज है, बी से दुगना तेज है, यानी 1 है तो ये 2 है। अब कहता है पाइप जो बी है ना, ए से 2 गुना है, ए से 2 गुना, 1 है तो ये 2 होगा, अगर 1 है तो ये 2 होगा। तो देखो, तो ये इसको 2 बनाने के लिए ऊपर में 2 से गुना कर दोगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1, यानी क्षमता आ गया। देखो तो इससे ये 2 गुना है, इससे ये 2 गुना है, हाँ है। अब है तो बात सुनो आगे, तीनों मिलके करता है तो कितना लगता है। तो सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकालो, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, कहोगे सर ये कितना होगा, तीनों 1 घंटे में भरेगा तो कितना भरेगा, 1 2 3 3 4 7, 1 घंटे में 7 यूनिट भराएगा। टोटल कितना लगता है तीनों को, तो 4, यानी टोटल कितना होगा 28। और ये एक काम करेगा, ये यानी हो जाएगा बटे 1, यानी 28 आवर्स लगेगा टंकी को भरने में, 28 आवर्स लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहोगे सर कैसे 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 आसान है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखो भाई, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में पहले बोला क्या है ये तो पढ़ो। कहोगे क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है किसी कार का ओडोमीटर, अच्छा ओडोमीटर जो वहां पर रहता है जिसमें कितना किलोमीटर चला है वो, उसमें वो बात कर रहा है। वो कहा गया है कि उस पर दर्शाया गया था 12,000 किलोमीटर, लेकिन जब यात्रा अंत किया ना तो वहां पर से हो गया कितना, 12,800, ठीक है, किलोमीटर। तो बताओ वो कितना ट्रेवल किया होगा। कहोगे सर 12,000 से 12,800 हुआ है, मतलब वो 800 किलोमीटर गया। तो कितना टाइम लगा, तो कहोगे सर टाइम लगा 4 आवर। तो बताओ ये 4 आवर लगा है, डिस्टेंस आपका 800 है, समय 4 है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी। कहोगे सर 200 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। जब इसको लगाओगे तो 100, ये आएगा 900, यानी 500 बटे क्या आएगा 9, और ये मीटर प्रति सेकेंड में हमारा क्या होगा, बदल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बनाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल 0 है, और आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ये एकदम अलजेब्रा का एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, आसान सा। नहीं है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कहा क्या गया है ये पहले पढ़ो तो। देखो, कहता x + 1y x बराबर कितना है, 4 है। अरे ये क्या है, x + 1y x बराबर कितना, कहोगे सर 4 है। और क्या बोला है, x² + 1y x² बराबर क्या होगा ये बताओ।
इसको तो निकालने का सबसे आसान तरीका है, जानते क्या करोगे, अगर एक्स स्क्वायर पूछा है ना तो एक्स प्लस दिया है ना तो इसको स्क्वायर करके क्या कर दो, 2 घटा दो। तो बताओ 4 चौके 16 माइनस 2 कितना आ गया, 14। 14 आंसर है, हाँ है ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म, बन गया, कुछ नहीं करना है। अगर स्क्वायर प्लस में दिया गया है, प्लस में है आपका, तो इस प्लस में पूछा गया है ना, तो आपका प्लस में ही है, प्लस में पूछा है तो कुछ नहीं, ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर को आधा स्क्वायर करके 2 घटा दो, आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आएगा। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, आपको अच्छे तरीके से बेसिक क्लास में बताया गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो बहुत अच्छा से, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि मई माह के कुल बिक्री में विशाल द्वारा उसी माह में की गई बिक्री का कितना प्रतिशत योगदान है। तो चलो विशाल का योगदान मई के महीने में बिक्री कितना है, सबसे पहले चार्ट पढ़ो, यहाँ पर बिक्री दिया गया है और मई के महीने में टोटल बिक्री कितना हुआ है, कहोगे सर टोटल हुआ एक्स का 125, इसका 140, इसका 188, 125, तो आप बताओ टोटल कितना होगा, 2 2 4 आदमी है तो 400 तो ऐसा ही होगा एक 100 का, ठीक है। और 20 20 20 और 40 कितना हो गया, 60, और 60 और 80 कितना होगा, 60 और 80 140, 140 और 20 कितना होगा, कहोगे सर 160, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से देखोगे तो यहाँ पर 5 है इधर, और 5 5 10 8 18 18, अब 8 हो गया, 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, 5 7 8 गुने क्या होगा, परसेंटेज में निकालना है तो 100% कर दो, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां से जो कटता है काट दो, कटता है तो काट दो, 4 से कटता है 4 एकम 4 नहीं कटता है, 4 से हटाओ, यहां से कट जाएगा 100 करोगे तो बाछा, चलो करते हैं 12 5 0 0, अब बट इसको भागा दोगे किससे, ये 5 7 8 से, तो 2 मर्त में लगाओ तो लगता है 8 दूनी 16 14 1 15 10 1 11 लगता है 2 मर्त में, यानी लास्ट में तो 2 आना चाहिए जो कि सब 2 तो सब में है, यानी डी नंबर तो ऑप्शन नहीं होगा। बस एक बार और चेक कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, 1 1 5 6 यानी 4 0 1 और ये 0 हो गया, ठीक है, हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। एक मर्त 2 मर्त में तो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 1156 ये 10 है लिया, यानी 21 दशमलव समथिंग आएगा जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में, बस बात करता हूँ कितना आएगा, 21 दशमलव समथिंग आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, और बेहद आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें तो कलम तक उठाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है, कलम कॉपी निकालो और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26 बराबर 0 है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस क्या है 26 बराबर 0 है। तो देखो भाई आपको इसको समीकरण को सॉल्व करना है तो गुना करके कितना आना चाहिए, 26 माइनस का 26, माइनस का 26 कब आएगा, कहोगे सर इसमें, अच्छा जोड़ करके 11 भी लाना है, कहोगे सर 13 माइनस 2 कर सकते हैं, कहोगे हाँ जी, तो 13 दूनी 26 माइनस का 26 भी हो गया, 13 में से 2 घटाओगे तो 11 भी आ जाएगा, आएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर कुछ रहता तो हम यहाँ बटे में भागा दे देते, नहीं है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का प्लस का 2, क्या एक भी ऑप्शन है, कहोगे हाँ जी माइनस का 13 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है आप पहले पढ़ो, उसके बाद हमें उसका आंसर देने की कोशिश करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 4 5 और कितना से 6 से विभाजित होना चाहिए।
तो किसमें जोड़ना है, तो कहोगे सर जोड़ना है 2 4 8 8 में। क्या जोड़ना है, तो सुनो भाई, अगर हमें इसमें भाग, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो संख्या पहले प्राप्त करते हैं। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालो, तो एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 25 60 और 6 करोगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। अब 60 का कोई भी मल्टीपल हो, 60 का कोई भी मल्टीपल हो, वह हमेशा 2 से 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और 6 से कटेगा ही कटेगा। ये तो पता ही होगा। 60 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, 60 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, वो हमेशा 3 से 4 से 5 से 6 से कटेगा ही कटेगा। तो चलो भाई, तो देखते हैं सबसे पहले ये 60 से कटता है या नहीं कटता है। 4 मर्तबे लगाएंगे, ये आ जाएगा 6 चौके 24, 8 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। 1 मर्तबे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60। ये कितना बच गया, 2 8 बच गया ना, हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 28, यानी 28 शेषफल बच गया है। 28 बच गया, मतलब ये 28 ज्यादा है। तो ये 60 में से क्या करते हैं, 28 को जब घटाते हैं तो यहाँ पर बचता है 2 और यहाँ पर बचेगा 3, यानी 32 और होता तो यह संख्या 60 से कटता। मतलब 24 में से कितना, इसमें कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, यानी 32 जोड़ा जाए तो यह संख्या 60 से विभाजित हो जाएगा। और जो संख्या इससे विभाजित हो गया तो ये संख्या 3 से 4 से 5 से 6 से सबसे विभाजित होगा, यानी वो संख्या कितना जोड़ना है, 32, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी एलसीएम और एचसीएफ का। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे भी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, देखो भाई, अगर इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं बना रहे हो तो समस्या है आपके लिए, आपको बनाना चाहिए। दिया गया है 5 15, देखो भाई 5 है, 15 है, 23 है, 26 है और कितना है, 29 है। तो चलो हम लोग इसका क्या निकालते हैं, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, एक तरह का एवरेज दी होता है, सबको जोड़ दो। 10 20 30 हो गया, 30 20 50 और 20 कितना हो गया, 70। उसके बाद 5 5 10 3 13 13 6 कितना हो गया, 19 19 और 9 कितना हो जाएगा, हो गया सर 28। 19 और 9 कितना होगा, 28। जब इसमें 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। 28 जोड़ेंगे तो 98, 98। 1 2 3 4 5 है, 5 है, तो 5 से लगा दोगे भागा तो कितना आएगा, ओके सर, चाहे 1 आ जाएगा लास्ट में, तो 1 आना चाहिए। तो ए नंबर तो आपका होना ही नहीं चाहिए। तो 5 एकम 5 4 और 8 5 40, 9 5 45, 19 दशमलव समथिंग आएगा। 19 दशमलव समथिंग ऑप्शन नंबर कितना में, सी में। हो गया, बन गया क्वेश्चन। कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक है। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है, क्वेश्चन नंबर 15। और आई होप कि आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को बना रहे होगे। अगर नहीं बना रहे हो हमारे साथ के क्वेश्चन को तो बहुत ही समस्या है आपके लिए, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। एक दुकानदार गलत बाटों का प्रयोग करता है और प्रत्येक 40 किलो के स्थान पर वो 35 किलो बेचता है और कहता है कि हम चीनी को क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, तो बताइए उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखो भाई, ये कॉस्ट प्राइस है, वो उसका सेलिंग प्राइस है। कहता है जिस दाम में खरीदे हैं उसी दाम में बेच रहे हैं, लेकिन करता क्या है, वह 40 किलो के स्थान पर वह 35 किलो ही देता है। यानी पैसा तो लेता है उससे 40 किलो का, लेकिन सामान देता है 35। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, इसका प्रॉफिट कितना, रेशियो कितना आ जाएगा। ओके सर, ये प्रॉफिट यानी कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 35:40, यानी 7 और ये कितना 8। 7 का सामान 8 में बिका, कितना, 1 का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 1/7, 14.28%, 14.28%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 16।
अब 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है दो त्रिभुज समरूप हैं। अच्छा समरूप है भाई, तो समरूप है तो किसी भी तरह का हो सकता है। कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, दोनों का रूप आपस में क्या है, बराबर है। तो कोण आपका संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजाएं आपका बराबर होता है। तो पहला कंडीशन क्या बोला है, तो कहा कि कोई भी दो भुजा बराबर हो, ऐसा होना नहीं होगा। कोई भी दो भुजा बराबर नहीं होगा, संगत भुजा भले बराबर हो सकता है, तो ये आपका पहला कंडीशन गलत हो गया। दूसरा कहता है कि उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो चलो ये तो बात सही है, यानी संगत भुजा उसका क्या होगा, समानुपात होगा, यानी दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर। तो आगे बोलता है 3 नंबर, अच्छा 2 नंबर तो हमारा सही हो गया, चलो 2 नंबर का कंडीशन सही है। 3 नंबर देखते हैं, ये पहला कंडीशन गलत है। और तीसरा कंडीशन कहता है इनमें से कोई दो कोण बराबर हो। कोई दो कोण बराबर होने से मतलब नहीं है, इसका संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, यानी 3 हमारा गलत हो गया, 4 हमारा सही हो गया, यानी 1 और 4 हमारा क्या है, एकदम सही है। और 1 और 4 सॉरी 2 और 4 हमारा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी, ऑप्शन नंबर बी में। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 17 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया, कहता समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें यदि उसका क्षेत्रफल 4√3 है। ये एरिया दिया गया है किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 बराबर √3 गुना भुजा स्क्वायर। होता है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, होता है। तो होता है तो बताओ तो क्या होगा, 4 इसका दिया गया 4√3, ये 4 रूट से रूट कट गया, तो भुजा बराबर क्या होगा, डायरेक्ट देखो ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट, ये 4 गुना 4 करेंगे तो वर्गमूल क्या निकालेंगे तो कितना आएगा 4, यानी भुजा आ गया कितना 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर है। इतना आसान सा क्वेश्चन तो भी आप नहीं बना रहे हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। बस पहचानना है आपको कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखो क्या बोला है, x² - 4 है, और ये क्या है 2x है प्लस x² - 7 है। तो देखो भाई जब पहले ऑप्शन को देखोगे तो x² तो आएगा और बराबर के इधर x² है, तो x² से x² कट गया, द्विघात समीकरण रहा नहीं, कट ही गया, तो ये क्या बच गया, ये तो ऐसे ही समीकरण x + 1 गया सिंपल। अब यहां से देखो, अब कहता है यहां से देखना, ये बचेगा, अच्छा इसमें y क्यों, देखो इसमें 5 दूनी 10y माइनस का इधर 6y, और ये 5y यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये तो 3 घात वाला समीकरण बन गया, नहीं हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या बन गया, त्रिघात समीकरण बन गया। चौथा नंबर में कहता है k गुना k² इधर k², तो k² से k² हमारा कट ही गया, अब क्या बचेगा, रुको रुको, ये बचेगा अच्छा k² और ये k² इंटू k³ हो जाएगा, ये भी त्रिघात समीकरण बन जाएगा, ये भी 3 नंबर भी नहीं होगा। 4 नंबर चेक करो तो p पे पावर q और इधर p पे पावर q पर कट जाएगा, और p² इधर है हमारा बचा हुआ रहेगा। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, जिस पर घात आपका 2 होना चाहिए, मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, 4 जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर हो गया, हाँ जी क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 20 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, तो हम डायरेक्ट करते हैं। देखो डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का टेक्निक बताते हैं, कैसे सॉल्व करोगे। देखो दिया क्या गया, -2/5 पे पावर कितना है, कहोगे सर -2,
गुना -4/5 का इस पे पावर कितना है, कहोगे सर 4। तो देखो हम डायरेक्ट सॉल्व करें, ये माइनस में है ना, इसको जब पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। प्लस में हो जाएगा तो 5 5 25, 2 दूनी 4 गुना है। और 4 का इसको करोगे तो ये 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा। ये 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। ओके हाँ जी, 25 से 2 गो खत्म, 4 से 1 गो खत्म, 4 चौके 16 चका 64, 5 5 25, 64/25, ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। ओहो, क्वेश्चन नंबर 25 नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। हम भी यहां पर क्या लिख दे रहे हैं, चलो चलो भाई, कुछ यहां पर 21 नंबर में बोला क्या है, यहां पर टोटल व्यय दिया गया है, खर्चा दिया गया है। क्या दिया गया है, खर्चा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 85,200। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 85,200। तो आपसे कहता है कि किराए के तुलना में राशन पर कितना अधिक व्यय करता है। तो किराए पर बताओ कितना करता है, कहोगे सर यहां पर किराया पर किया गया खर्च है कितना, 20%। कितना, 20%। और यहां पर बताओ राशन पर कितना किया गया है, कहोगे सर राशन पर किया गया है कितना, कहोगे सर राशन पर 36%। तो कितना प्रतिशत, परसेंटेज में कितना अधिक है, कहोगे सर 16%। तो इसी का आप 16% निकालना दो। ये किसका है, 85,200। 10% करोगे तो कितना आएगा, 8520। 10 कितना होगा, 8520। 5% करोगे तो इसका आधा, अरे इसका आधा। तो 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ये इतना हो गया, आधा हो गया। हाँ जी। अब 1% कितना होगा, कहोगे सर ये होगा 852, यानी 2 होगा, 6 5 11, 2 कितना होगा, 13। लास्ट में होना चाहिए 32। अच्छा 32 दो में है एक, उसके बाद 10 5 15 1 16, उसके बाद 12 1 13, यानी 13,632, 13,632, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 इतना आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। क्यों, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता है। हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं भाई क्वेश्चन को, उसके बाद हमें देखने में सहूलियत होगी। क्वेश्चन नंबर कितना है, 22। कहता है कि अच्छा अप्रोक्स मान लेना है, तो बताओ 12.999 है, तो मतलब कितना है, 13। मतलब उसके बाद 3 दशमलव कितना है, माइनस का 3.998 है, किसके नजदीक है, 4 के नजदीक। 14.002 है, मतलब किसके नजदीक है, कहोगे सर 14। गुना है तो गुना, 3 दशमलव कितना है, 998 है, तो किसके नजदीक, 4 के नजदीक। उसके बाद क्या गया 27.008 है, तो किसके नजदीक है, तो 27 के नजदीक। 3 दशमलव भागा देना है कितना से, 3 से, किसके नजदीक है, ये। अब उसके बाद देखो ये 36 के नजदीक है, और ये किसके नजदीक है, भाग है क्या, कहोगे हाँ ये भाग है, भाग है। अब बटे क्या हो जाएगा, 6। अब निकालो जो जिसका काम है, बताओ ये कितना हो जाएगा, कहोगे 9। ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर 6। 9 6 कितना हो गया, 15। 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, कहोगे सर 11। अरे कितना बचेगा, 11। 11 और 13 कितना होगा, 11 और 13 कितना होगा, कहोगे सर 24। अरे कितना होगा, 24। और 24 होगा तो यहाँ पर से देखोगे 4 चौके 16, 4 1 5, तो जोड़ दो 10। 10 है, 0 है लास्ट में, 7 1 8, 80। 80 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में, डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। सिर्फ आपको इसमें देखना है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 सबसे आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए भी होंगे। देखो भाई,
फिर से बोल रहे हैं कि आप खुद से प्रैक्टिस करो। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। वीडियो देखते रहो, उससे कोई फायदा ही नहीं है। तो चलो भाई, कहा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में 9 है। तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा सरल कीजिए। तो चलो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया, पहले देखो एक्स स्क्वायर दिया गया है, कहोगे हाँ जी। उसके बाद क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर है या नहीं है, कहोगे हाँ जी। तो माइनस का 3x स्क्वायर ये प्लस का स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर होगा, अरे हाँ होगा। तो देखो जहां पर माइनस का 2x स्क्वायर है वही सही होगा, अन्यथा दूसरा सही तो होने वाला नहीं है। तो यानी बी और डी तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है, बी और डी होने वाला नहीं है। अब देखोगे तो 11x इसमें भी प्लस में है, 11x इसमें भी प्लस में है, ए में भी है और सी में है। तो इसको नहीं चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में बराबर, या तो सही आपका ए होगा या तो सी होगा, और दोनों में सेम है। अब देखते हैं कांस्टेंट वाला, एक है प्लस का 39, दूसरा है माइनस का 39। अब कांस्टेंट वाला देखो, पहले क्या है -12, माइनस 3 गुना हो जाएगा कितना, माइनस से कितना, 27, और 27 का -12 का कितना होगा, 27 माइनस 12 करोगे तो 39 आएगा, वो भी माइनस में आएगा। क्या होगा, माइनस में आएगा 39, ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म, क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन देखते हैं कितना, कहोगे सर क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 पहले कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो और उसके बाद हमें उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के में करके बताने की कोशिश करो, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले देखो क्या है, एक घना आकार का कमरा है, उसका लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है, कहोगे सर 25। यहां पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया ना, L बराबर कितना 15, B बराबर कितना है, कहोगे सर 17 यानी चौड़ाई, H बराबर कितना है, कहोगे सर 21। तो आप हमें बताइए कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना होता है, कहोगे सर चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है, नहीं होता है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इतना हमारा होता है। तो ये हमारा क्षेत्रफल होता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल ना, और छत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस B, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इतना होता है। तो छत वाला एक ही, नीचे वाला तो पेंट करोगे ना, तो क्या बोला है, चारों दीवार और छत। तो छत क्या होता है, देखो एक घनाभ आकार का है, ऐसे समझो, ऐसे समझो। तो पेंट करवाना है तो चारों दीवार इधर 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 और चारों साइड हो गया, 1 2 3 और 4, 4 दीवार हो गया। उसके बाद छत पेंट कराना है तो यही वाला पेंट होगा ना, नीचे वाला तो हमें पेंट नहीं कराना, ये तो फर्श हो गया, तो छत पेंट कराएगा। तो छत क्या है, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। तो इसको ये क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा। तो देखो भाई डायरेक्ट करते, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कितना हो जाएगा, 10 10 20 20 10 30 37 2 32, 2 गुना 32, H का मान कितना है 21 प्लस, अब यहां से दोगे लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 15 गुना कितना होगा 17। तो देखो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, सिर्फ 2 को कम मिल रहा है। तो देखते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 आएगा, 7 5 35, 5 आएगा। तो 4 और 5 कितना होगा, 9, लास्ट में 9 किसी का मिल रहा है, हमने लगता है गलती कर दिया। देखो तो 2 दूनी 4, 5 5 10 तो 12, देखो 10 20, ये 5 5 10 तो 12, 12 के 2 2 1 3 32 हो गया, ठीक है 32 हो गया। यहाँ पर ये 21 है, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 हो गया, 7 5 35 हो जाएगा, 5 गुना 17 प्लस 5 गुना 17, ठीक है। लास्ट में 9 किसी का नहीं आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, हमने लगता है कुछ तो गलती किया है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये लास्ट में क्या आएगा 9, लास्ट में क्या आएगा 9, 9 जब आएगा तो हमें क्या बोला है, यहां पर लास्ट में 0 भी आना, 40 है ना, तो गुना अगर हम 40 करेंगे तो 1 0 तो आएगा, 9 चौके 36 आएगा,
लास्ट में 6 और 0 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सॉरी यहां पर से देखो ये 40 रुपये, देखो जो भी एरिया आएगा इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, अरे यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, लेकिन जो भी एरिया आएगा एक यूनिट का यानी एक आपका जो मीटर स्क्वायर का वैल्यू है यानी क्षेत्रफल है उस पर 40 रुपया देता है। तो जो भी वैल्यू आएगा इसका कितना गुना, 40 गुना, तो 0 करोगे 9 चौके 36, लास्ट में आएगा 6 और 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना में है, बात खत्म है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया राशि 3 वर्षों में इतना से इतना, 3 वर्ष के बाद इतना राशि 6 वर्षों में इतना हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 26, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, ये भी हमारा अमाउंट है, ये ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो कहोगे सर 3 वर्षों में हो जाती है 3 3 8 0। तो 6 वर्षों में कितना हो जाता है, यहां से अभी से देखोगे 6 वर्षों में कितना हो जाता है, कहोगे सर ये हो जाता है 2 0 0 7 और 0। तो देखो तो ये होता है 3 ईयर्स में, ये होता है 6 ईयर्स में, तो 3 साल में बढ़ा कितना कितना हो गया, कहोगे सर 2 0 0 7 0 बटे हो गया 1 3 3 और 8 और 0, इससे ये कट गया, 8 1 9 3 3 6 नहीं 3 से लगाओ, 3 से लगेगा, 2 से लगाते हैं। देखो 2 से काटोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर इसको 2 से काटते हैं, देखो तो 2 से काटते हैं तो कितना आ रहा है, 2 6 दूनी 12 6 दूनी 12 9 दूनी 18, इसको 3 से लगाओ तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 9 तिया 27, हाँ 6 6 9 से कट रहा है, तो इसका आ जाएगा 3 से, अब इसको 6 6 9 से काटोगे तो ये 3 आएगा 2 आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये देखो कितना गुना हो गया, तो कहोगे सर 3/2 गुना, इसका मतलब जो भी राशि रहा होगा शुरुआत में उसका भी कितना गुना, इसका 3/2 गुना हो गया होगा। मतलब ये कितना है 3/2, ये राशि कितनी है 1 3 3 8 0, कितना गुना, तो कहोगे 4 तिया 12, 1 4 तिया ही 12 और 1 और 6 तिया 18 0, इसका भी कितना गुना करोगे 4 4 6 0 0 12 12 के 2 8 1 9 4 2 8 89 20, 89 20 जो कि ऑप्शन नंबर सी। मतलब यहाँ पर जो शुरुआत में राशि कितनी होगी 89 20 था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप भी हमारे साथ सारे क्वेश्चनों को बनाए होंगे और हमारे साथ सभी क्वेश्चनों का आंसर दिए होंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से एक नए कंसेप्ट, नए वीडियो और नए प्लेलिस्ट के साथ, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।